हाय एवरीवन, ये ओलीवोर्ड का लाइव टेस्ट है। मैथ सॉल्यूशन का टीयर 1 का लाइव टेस्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें है ए इज 10 टाइम्स एफिशिएंट देन बी, देयरफॉर टेक्स 8 days लेस देन बी टू कंप्लीट ए वर्क। इफ ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डे एंड ए वर्क ऑन फर्स्ट डे, हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। ए और बी है, उनकी एफिशिएंसी दे रखी है। ए है 1.5 गुना, तो ये 1 है। इस पॉइंट के नाम का यहाँ 1 0 5 3 15 5 दूनी 10। ये आगे उनकी एफिशिएंसी कार्यकुशलता, और जो दिन होंगे भी उनके उल्टे हो जाएंगे 2:3। और यहाँ पे 1 मिनट की वैल्यू दे रखी है 8 दिन, तो ये हो जाएगा। आगे ए किसी काम को 16 दिन में करता है और बी किसी काम को 24 दिन में करता है, तो इनका कर लेंगे। ए किसी काम को 16 दिन में और बी किसी काम को 24 दिन में। टोटल काम है 48, तो हो गया 16 × 48, 24 दूनी 48। कौन फर्स्ट डे पे ए काम करता है, तो 2 दिन में जो काम हुआ वो होया 5 यूनिट, और हमें जाना 48 के पास, तो इसको 9 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 45। दिन को भी 9 से गुना कर देंगे 18 दिन में होया 45 काम, और 3 यूनिट काम 19वें दिन हो जाएगा पूरा 48 काम। तो करेक्ट आंसर इसका 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है 134.4 किलोग्राम ऑफ असमेज टी विच कॉस्ट ₹40 पर किलोग्राम इज मिक्सड विद 89.6 किलोग्राम ऑफ दार्जिलिंग टी विच कॉस्ट टी पर किलोग्राम। द मिक्सचर वाज सोल्ड एट दिस रेट, और ये है 20% का प्रॉफिट। इसको मिक्सचर और रिलेशन से कर लेंगे। इसमें 20% का जो प्रॉफिट है इसको सीपी बना लेंगे। इसको सीपी बनाने के लिए 51.84 ये रिप्रेजेंट करता है 120 को गुणा में 100। इस पॉइंट से ये 2 0 कट गई, और इसको सोल्व करेंगे 4 से काट लेंगे। 4 दिया 12, 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 3 बच गए, 4 9 36, 4 6 24, और अब 3 से काट लेंगे। 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और ये पॉइंट का पॉइंट ये आ गया सीपी। अब इसको मिक्सर एलिगेशन से कर लेंगे। असम इस टाइप की है 40 रुपीज़ पर किलोग्राम, और दार्जिलिंग की है ₹30 पर किलोग्राम, और इनका जो इफेक्टिव है या एवरेज है वो है 43.2। ज़्यादा में से माइनस इसमें से ये गया, तो ये बच जाएगा 3.2, तो ज़्यादा ये होगा तो ये हो जाएगा T - 43.2, और ये दे रखा हमें T - 43.2 अपॉन में 3.2 इज इक्वल टू आसमीज ये है 134.4 अपॉन में दूसरा था 89.6। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, और इसको काट लेंगे। कितने से कट रहा है 4 दूनी 8, 4 से कट रहा है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 तिये 12, 1 बच गया, 4 तिये 12, 4 6 24, अगेन 4 से कट रहा है 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 8 32, 4 चौक 16, 7 से कट रहा है 7 एकम 7 दूनी 14, 7 8 56, 4 से कट रहा है 4 दूनी 8, 4 तिये 12। अब इनके आर पार के गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 2T - 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 32 दिया 96, 9.6। इसको इस साइड ले जाएंगे, ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा टी की वैल्यू आ जाएगी 0, 10 और 6 16, 96 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 8 16, 48। तो इसका करेक्ट आंसर है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दे रखा है देयर इज ए रोड बिसाइड ए रिवर। एक रिवर के साथ साथ एक रोड है। टू फ्रेंड्स स्टार्ट फ्रॉम प्लेस ए से
मूव टुवर्ड मान बी के पास टेम्पल स्टडी एट अनदर प्लेस बी देन रिटर्न टू ए। यहाँ से जाते हैं, एक बाय रोड जाता है, एक बाय रिवर जाता है। जो साइकिल पे जाता है, जो साइकिलिस्ट है, उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। और जो नाव से जाता है, सेल करते हुए जाता है, उसकी नाव की स्पीड है 8 किलोमीटर। नाव की स्पीड मान लेते हैं x, तो वो 8 किलोमीटर पर आवर। और जो रिवर का फ्लो है उसको y मान लेते हैं, वो है 6 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड हो जाएगी 8 + 6 = 14 किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम में माइनस हो जाएगी 8 - 6 = 2 किलोमीटर पर आवर। हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। एवरेज स्पीड जिसकी ज़्यादा होगी वो उतना ही टाइम कम लेगा। तो इसमें पूछ रखा है इनमें से कौन सा पहले पहुंचेगा, वापस आएगा। तो साइकिलिस्ट की एवरेज स्पीड तो 6 ही हो जाएगी। और इसकी एवरेज स्पीड निकाल लेंगे जिसका फॉर्मूला होता है 2ab/a/b। जब दो स्पीड दे रखे हो तो एवरेज का स्पीड का फॉर्मूला ये होता है। तो ये हो जाएगा 2 14 × 2 / 14 और 2 16। ये हो जाएगा 2 8 2 चौक, ये हो जाएगा 4 3 12 3.5। तो इसकी एवरेज स्पीड कम है, इसकी ज़्यादा है। तो कौन है, साइकिलिस्ट पहले पहुंचेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है साइकिलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, ये सेंटर है। और PO ये यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस दे रखी है 25 सेंटीमीटर। और PT दे रखा है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल विच इज √3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो हमें निकालना है जिसका डिस्टेंस यहाँ से √3 है, √13 यूनिट दूर है, उस कोड की हमें लेंथ निकालनी है। तो अगर हम रेडियस निकाल लें तो पाइथागोरस थ्योरम से लगा के हम इसका एक साइड का निकाल सकते हैं, उसका दोगुना कर देंगे, पूरी कोड की लेंथ आ जाएगी जिसकी दूरी √13 यूनिट है सेंटर से। तो हमारा मोटिव है यहाँ पे पहले रेडियस निकालनी है। रेडियस को हम r मान लेते हैं। तो सेकेंड थ्योरम के हिसाब से हो जाएगा PA × PB, जो हो जाएगा PA हो जाएगा 25 - r और PB हो जाएगा 25 + r विच इज इक्वल टू PT 24 का स्क्वायर। ये हो जाएगा A - B हो जाएगा 625 - r² इज इक्वल टू 24 का 576। यहाँ से r आ जाएगा 49 और r की वैल्यू आ जाएगी 7। तो हमें कोड निकालनी है। ये रेडियस आ गई इसकी 7, ये √13 और 49 में से √13 गया, ये आया 6 36 और इसका अंडर द रूट ये हो गया 6। और हमें निकालनी है पूरी की, इसकी 6, तो ये भी 6 हो जाएगी, 6 6 12। तो करेक्ट आंसर इसका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी कम इन द प्लेस क्वेश्चन मार्क। ये होता है 11 माइनस ये 256 होता है 4 चौक 16 64 156 4 की पावर 4 और इसके बटे में 1/4 अपोन में 2 की पावर 3 8 जमा 81, इसको 3 से 9 से काट लेंगे 9 81 9 27 और ये 3 4 से 4 गया, ये 1/2 11 और 3 14 में से 1/2 है, ये हो जाएगा 14 में 28 में से 1 है 27 अपोन में 2। करेक्ट आंसर इसका 27 अपोन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शॉपकीपर bought 2 items at ₹350 each and sell 1 item at 9% प्रॉफिट और दूसरे को 23%। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट निकालना है। एक को खरीदा 350 में, तो टोटल CP हो जाएगा इसका, टोटल CP हो जाएगा 700 और पहले पे 9% का प्रॉफिट और दूसरे पे 23% का प्रॉफिट। तो 350 का 9% और 350 का 23%, ये टोटल प्रॉफिट। तो 350 कॉमन आ गया, 23 और 9 32% निकालना है। 32% 0 से 0 है 35 और 32 की गुणा, तो ये हो जाएगा 35 और 32 की गुणा 35 दूनी 70 5 दिए 15
105, ये हो जाएगा 1120। तो आ गया 112.0 से 0 कट जाएगी तो 112 का फ़ायदा है 700 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 गई, 7 एकम 7 और बचे 4, 7 6 42, 16%। तो इसका करेक्ट आंसर है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मंथली रेवेन्यूज ऑफ 3 स्टोर XYZ। रेवेन्यू दे रखे हैं 3 स्टोर्स के अप्रैल मई जून में। तो इन जून में रेवेन्यू ऑफ Y, जून में Y का रेवेन्यू है 120, अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ Z का रेवेन्यू मई में 130। तो हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है, 0 से 0 करें 1200, 13 को भाग करना है 1200 से, 13 निम्न 117, 3 13 दूनी 26, 92 समथिंग जाएगा, जो एक ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंटीजर x when divided by 15 give quotient p and remainder 4। इसमें है ऐसे, when an integer x is divided by 15, क्वोशेंट है p और रिमाइंडर है 4। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 15p जमा में 4। और सिमिलरली है when divided by 28, तो ये हो जाएगा 28 क्यू जमा 6, ये दोनों है बराबर। तो यहाँ पे एक साइड वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड, तो ये हो जाएगा 15b माइनस 28 क्यू इज इक्वल टू 2, 15b माइनस 28 क्यू, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है x दे रखा है 3 माइनस रूट 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे 3, x की जगह हम ये पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर जमा में 2 और x के 3 माइनस रूट 2 माइनस 4। इसका स्क्वायर खोलेंगे, ये हो जाएगा 3 3 9 2 11 माइनस 3 दूनी 6 रूट 2 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 2 रूट 2 माइनस 4। ये हो जाएगा 11 3 33 माइनस 18 रूट 2 जमा 6 माइनस 2 रूट 2 माइनस 4। ये हो जाएगा 33 और 6 39 में से 4 गए 35 माइनस 20 रूट 2। तो हमारा आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC इन ट्रायंगल ABC PQ पैरेलल है BC के और QR इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ PQC एंड RC इतना दे रखा है, वैल्यू ऑफ QC निकालनी। कोई ट्रायंगल है A B और C, इसमें PQ पैरेलल है BC के, जो PQ है वो पैरेलल है BC के। QR एंगल बाइसेक्टर है, QR कोई यहाँ है जो एंगल बाई सेक्टर है, मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा है। और सी की दे रखे 98, हमें क्या उसी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती है। अगर ये दो साइड इक्वल हैं, सॉरी पैरेलल हैं, तो ये एंगल थीटा है, तो अल्टरनेट एंगल भी ये भी थीटा होगा। अगर ये दो थीटा है तो ये क्यू आर सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। जैसे कोई एक ट्रायंगल है, अगर ये दो साइड इक्वल है तो ये दो साइड जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं उसके अपोजिट के जो बचे हुए दो एंगल हैं वो भी इक्वल होते हैं। सिमिलरली इसमें अगर ये दो थीटा हैं तो ये साइड आपस में इक्वल होंगी, तो ये आ गया 98। तो करेक्ट आंसर है इसका 98। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज 48,000 ड्यूरिंग एन एंड सीजन सेशन इज ऑफर ए Sale discount that offer 10% off on its mark price along with a discount of voucher 10%. If the mark was using discount and discount इतना D/2 देता और 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता तो सेलिंग प्राइस क्या होता। तो 48,000 है, इस पे देता है पहले 10%, तो इसका मतलब इसका 90% निकालना है। तो 0 से 0 गई, इसे 0 से 1 0 गई, 9 75 7 4 36
4320 90% ये हो गया। हमें डी की वैल्यू निकालनी है। ये चीज़ कितने की दे रहा है? 25,920 की दे रहा है। हम इनका रेशो निकाल लेंगे। 5 से कट रहा है 5 8 40, 5 6 30, 5 चौक 20। सर 5 से नहीं कट रहा, ये कट रहा है 4 से। 4 एकम 4, 4 8 32, 0, 4 6 24, एक बच गया। 4 चौक 16, 4 8 32, फिर 8 से कट रहा है 4 दूनी 8, 4 7 28, 0 0, 4 एकम 4, 4 6 24, 4 दूनी 8, 7 8 2 9, 9 से कट रहा है 9 3 27, 9 1 9, 9 8 72, और ये कट रहा है 3 3 10, 3 6 और 2 पंजे 2 तिया 5 की वैल्यू 3 में, मतलब 2 का डिस्काउंट 5 पे, ये होता है 20 दूनी 40%। ये आ गई डी की वैल्यू, डी परसेंट की वैल्यू। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है? ये कह रहा है अगर ऑफर सेलर डिस्काउंट डी/2 अगर इसका आधा दे, मतलब 20% डिस्काउंट दे और 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? हमें क्या निकालना है? 48,000 का एक तो निकालना है 80%, और एक निकालना है 25% एक्स्ट्रा है तो हम 75% निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 25 दिया 75, 25 चौका 100, 0 से 0 गई, इस 1 0 से 1 0 गई, 4 से ये 2 गया, 3 दूनी 6 की गुना इसके साथ करना है 0 0, 8 6 48, ऐसे लगे 4 6 चौक 24 और 4 28, 28,800। तो इसका करेक्ट आंसर है 28,820। नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of rupees 10,000 is invested into two parts such as simple interest फर्स्ट पे 15 महीने के लिए इतने पे, वो आता है सिंपल इंटरेस्ट दूसरे हिस्से पे 160 मंथ के लिए दिस रेट पे। फाइंड द अमाउंट इन सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को अगर हम x मान लें तो फर्स्ट पार्ट होगा 10,000 माइनस एक्स पी, और रेट कितना है इस पे? 6 18 20/3, टाइम है 15 महीने, इसको मंथ बनाने के लिए 12। सेम इस पे पी 160 मंथ के लिए, और रेट है 13/1300, 12 से 12 गए, और जो कट रहे काट दो 2 0 से 2 0 गए, 3 पंजे 15 और 5 3 15, और 0 से 0 गई, 2 से 8 गया, और ये बच गया नीचे 13 और ऊपर 24, इस साइड 24x, इस साइड 13 आएगा, तो ये हो जाएगा 13 के 4 0 माइनस 13x इज इक्वल टू 8 दिया 24x। ये यहाँ पे ये दे रखा था इज हाफ द सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पे इसका हाफ भी होगा, और ये इस पे कट जाएगा 4 पे, 4 दिए 12, तो यहाँ 24 नहीं, यहाँ होगा 12, और ये इस साइड आएगा, तो 25x इज इक्वल टू ये है 13 को 4 0, और यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, ये होगी 13 के 4 0 अपॉन में 25, ये कट जाएगा 4 पे, और 13 चौके 5200। तो करेक्ट आंसर इसका डी 5200। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्फीयर इज कट इनटू 16 इक्वल पार्ट्स बाय कटिंग इट इन halves along its axis. Find the percent of increase in surface area of the sphere. देखो अगर कोई स्फीयर है, अगर हम अलोंग एक्सिस अगर एक कट मारते हैं, तो एक कट के कारण जो ये डिवाइड होता है 2 हाफ में, तो हम कह सकते हैं एक जो कट है वो 2 हाफ में कन्वर्ट होगा, और 2 एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, 2πr² का एरिया इंक्रीज होगा एक कट से 2। सिमिलरली ये कितने हैं 16,
16 इक्वल पार्ट के लिए कितने कट चाहिए? 8 कट, और एक कट देता है 2, तो 8 कट देंगे 16 पाई आर स्क्वायर, इतना एरिया ज़्यादा, तो 16 पाई आर स्क्वायर इतना एरिया ज़्यादा, 4 पाई आर स्क्वायर परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर 400%, तो इसका करेक्ट आंसर है 400%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इन द रेशो एंड इट्स वॉल्यूम इज 25% मोर देन द वॉल्यूम ऑफ राइट सिलेंडर, द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन इज इन दिस। कोई कोन दे रखे हैं, ये कोन है जिसकी रेडियस है 3 यूनिट और हाइट दे रखी है 2x, मान लेते हैं 3x और 2x, और कोई एक सिलेंडर है। फिर क्या दे रखा है, जो वॉल्यूम है 25% मोर देन वॉल्यूम ऑफ राइट सिलेंडर, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड कोन इज रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये 4y है, तो इसकी रेडियस है 5x। इनको मर्ज कर लेंगे, कोन की लिख लेते हैं पहले 2 और 3, और इसकी है 5 और 4, इनको मर्ज करने पर ये हो जाएगा 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और 4 दिए 12, 4, तो जो सिलेंडर की रेडियस है वो होगी 12 यूनिट। सिलेंडर की जो रेडियस है वो 12 यूनिट है, और जो कोन की रेडियस है वो होगी 15 यूनिट, और जो हाइट है वो होगी 10 यूनिट। आगे और क्या दे रखा है इसमें दे रखा है इट्स वॉल्यूम इज 25% मोर देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कोन की वॉल्यूम है और जो सिलेंडर की वॉल्यूम है इनकी रेशो दे रखी है कि 125 मोर है सिलेंडर से, और इसकी होती है वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 15 गुणा 15 और हाइट 10 और x का क्यूब अपॉन में जो सिलेंडर है उसकी होती है पाई आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर है 12 गुणा 12 गुणा में हाइट गुणा में x का क्यूब, x क्यूब से x क्यूब है, पाई से पाई गया, 3 पंजे 2 पंजे 2 छिक और 25 पंजे और 25 चौका और 4 दिए और 4 दिए, ये हो गया 3 पंजे 6 पंजे, इस 5 से ये 5 गया, तो यहाँ से h की वैल्यू मिलेगी हमें, h इज इक्वल टू 25 और 6, 25 अपॉन में 6, ये आ गई हाइट सिलेंडर की, और ये यूनिट में आई है, और इसकी हाइट कितनी थी 10h, और ये आई है यूनिट मान लिया x, मान लिया 25x अपॉन 6, और इसकी है 10x, तो परसेंटेज निकालने के लिए ये हो जाएगा 25 अपॉन में 6 गुणा में 10 गुणा में 10, 0 से 0 गई, और ये हो जाएगा 250/6, 250/6 या फिर 2 तिया 6, 2 पंजे 25 पंजे 125/3, ये हो जाएगा 3 चौक 12, 3 एकम 3, 2 41.666, जो बराबर है 42% के, तो करेक्ट आंसर इसका 42%। 7 नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें एक इक्वेशन ये दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है, एंगल निकालना है दोनों लाइंस के बीच में जब वो इंटरसेक्ट करती हैं। तो अगर कोई इक्वेशन दे रखी है तो उसका स्लोप जिसको हम m से डिनोट करते हैं वो होता है माइनस में कोफिशिएंट
ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ वाई। अगर हम फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 माने -1 अपॉन में -√3 माइनस ए माइनस क्या 1 अपॉन में √3 और m2 होगा कोफिशिएंट ऑफ x माइनस के √3 कोफिशिएंट ऑफ y 1 इज इक्वल टू माइनस के √3। तो इसका जो इंटरसेक्ट करने पर जो थीटा है वो होगा tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 अपॉन m1 इंटू m2, ये होता फार्मूला। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे m1 की 1 अपॉन में √3 माइनस m2 माइनस √3 अपॉन में 1 प्लस m1 है 1 अपॉन में √3 और m2 है माइनस के √3 से √3 गए 1 माइनस 1 0 और ये हो गया 1/0 मतलब इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी होता है tan 90 में। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आ गई वो आ गई 90 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इसका ए 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग टेबल शो द इनकम एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन 2021-22 सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। क्या निकाला? टोटल एक्सपेंडिचर पी आर एंड आर इन ऑल थ्री। पी का एक्सपेंडिचर ये हो जाएगा 52 में से 34 गए, यहाँ पे लिख लेते हैं पी का एक्सपेंडिचर 52 में से 34, 12 में से 4 गए 8, 4 में से 3 गया 1, 18,000 और 88 में से 45 गए, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 4 गया 43 और 57 में से 15 गए 57, 52 में से 42। पी के बाद और किसका पूछ रखे हैं? आर का हो जाएगा 48 में से 14 गए 34 के और 52 में से 64 गए 8 में से 4 गए 28 के और 76 में से 6 में से 7 में से 2 गए 20, ये होगा 20 और 688 में से 360 गए 688 में से 360 गए 8, 2, 128 12800। इन सभी को जोड़ना है तो ये हो जाएगा 5 और 8 13, ऐसे लगे 1 5 और 5 10 103 के और ये हो जाएगा 0 0 8 6 3 2 5 1 6, इसमें जोड़ना है 103,000, ही हो जाएगा 8 9 6 16980। सो ये होगा 328 और इन तीनों का जोड़ हो जाएगा 86800 और ये हो जाएगा 19, तो ये हो जाएगा 189,800। तो ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ टू बिल्डिंग हाइट, इतनी दो बिल्डिंग है जिनकी हाइट है, एक की है 289 और दूसरे की 272 और उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 145। अगर इसको मिला लेंगे ये 90 का और 289 में से 272 गए, ये बच गया 17 और क्या होता है ना डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स ये निकालना है। 145 का स्क्वायर होगा ये इतना और 17 का स्क्वायर 289, इसको माइनस करेंगे 6 3 7 2 0 और इसका रूट करेंगे, ये होता है 144 का। तो करेक्ट आंसर है 144, ए ऑप्शन।
इसमें क्या देगा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्ड एंड, जो वर्ड एंड है उसकी परसेंटेज कितनी है, इन सब को काउंट करके जितने नंबर ऑफ एंड है अपॉन में नंबर ऑफ वर्ड्स, इन सभी को ऐड कर लेंगे। ये हैं पूरे 40 वर्ड है, एंड है इसमें 5 बार, और इनका प्रतिशत निकालने के लिए ये हो जाएगा 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, Z's present age is 6 years less than Y's present age after 3 years. The age of Z will be 2/3 of the age of Y. Find the age of Z after 2 years. जो Z की एज है वो Y के प्रेजेंट एज के से 6 कम है, और आफ्टर 3 ईयर 3 साल के बाद Y की एज हो जाएगी Y + 3, और Z की एज हो जाएगी Y - 3, और ये दे रखा है Z की 2/3, Z की 2/3, यहाँ से आर पार की गुणा करके Y की वैल्यू निकल जाएगी, हो जाएगी 2Y + 6 और 3Y = 9, जब Y = 15। हमें क्या निकालना, Z की 2 साल बाद, Y की 15 है तो Z की 15 में से 6 गई 9, और 2 साल बाद है तो 2 जोड़ देंगे, 9 और 2 11, तो करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पाइप कैन फिल ए टैंक 20 मिनट में, जो ए है वो भर सकता है 20 मिनट में, और जो बी है वो भर सकता है 14 लीटर पर मिनट में, और जो सी है वो खाली कर सकता है, माइनस लगा देते हैं, 10 लीटर पर मिनट में। तो ए बी सी आर ओपन टुगेदर टू फिल अप टैंक इन 5 मिनट। कैपेसिटी ऑफ द टैंक निकालिए, हम कैपेसिटी मान लेते हैं x, 5 मिनट के लिए चलाए तो x ए चलेगा 5 मिनट के लिए x/20 के साथ है, और ये 1 मिनट में 14, तो 5 मिनट में 70, तो हम कैसे 14 × 5, और ये सी निकलता है तो -10 × 5, और हमारा टैंक हो गया फुल x, तो ये हो जाएगा 5 चौक, ये हो गया x/4, ये हो जाएगा 14 पंजे 70 में से 50 गए 20 = x, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 में से 1/4 गए 3/4, 20 = 3x/4, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 80/3, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 × 18, 3 × 18, 3 × 18, तो हम मान सकते हैं 26.7, तो इसकी कैपेसिटी आ गई टैंक की 26.7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसके बराबर है, इसका क्यूब खोलेंगे तो ये 3 का क्यूब खोलेंगे, 3 4 9 27 ए क्यूब, और बी का खोलेंगे 4 चौक 16 - 64 बी क्यूब, और आगे भी फार्मूला होता है -3ab - b, तो और लंबा जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, 64 नहीं है, ये नहीं हो सकता, इसमें 64 नहीं है, तो एक ही बच गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट होने सम ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल में इतना, और अगले 3 साल बाद इतना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट = P 1 जमा में R/100 T टाइम -1, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर हो जाएगा P 1 जमा में R/100 2 साल -1, और ये दे रखा है हमारे पास 2 साल का 11,250। सिमिलरली 3 साल के लिए होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल के लिए प्रिंसिपल 1 जमा में R/100 3 -1, और ये दे रखा है हमारे पास 190 62.5। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये दोनों यहाँ पे कॉमन है, तो हम मान लेते हैं 1 जमा में R/100 को एक बार के लिए हम x मान लेते हैं, तो ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी
ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 11250 और ये हो जाएगा पी एक्स क्यूब माइनस 1, ये हो जाएगा 190625। पी से पी गया और इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे। इस पॉइंट के नाम का यहाँ 0 और इसको काट पीट के अगर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको पलट लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, 0 0, 5 दिए 15, 5 8 40, 5 1 5 10, 5 25। इनको ऐसे ऐसे सोल्व करे जाएंगे तो ये हो जाएगा नीचे 61 और ऊपर 36, तो ऊपर 61 और नीचे 36। इसको खोल लेंगे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब और एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर जमा एक्स जमा 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 और एक्स जमा 1 इज इक्वल टू 61 अपॉन में 36। इस टाइप ये कट जाएगा और इसके आर पार के गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर जमा में 36 एक्स जमा में 36 इज इक्वल टू 61 एक्स जमा 61 और ये हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर जमा में 36 माइनस 61, ये हो जाएगा 61 में से 36 गए, 36 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स और 36 में से किस शिट गई, ये हो गया 25 इज इक्वल टू 0। और यहाँ भी इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 जमा घटा 625 जमा 20 कर माइनस 4 से 36 अपॉन में 2a 72 और ये हो जाएगा 25 जमा घटा ये होता है 65 का और अपॉन में 72 और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस को हटा देंगे क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो माइनस में तो प्लस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 5 5 0 7 2 90 बटे 72। ये कट जाएगा 9 से 9 1 9 9 72, 2 पंजे 2 चौक, ये हो गया 5 बटे 4। ये वैल्यू आई है 5 बटे 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x की, और x माना था हमने 1 अपॉन r, तो ये हो जाएगा 1 जमा r अपॉन में 100 इज इक्वल टू 5 बटे 4 और ये हो जाएगा r अपॉन में 100 इज इक्वल टू माइनस 1 होगा तो 1 बटे 4 और यहाँ से r की वैल्यू हो जाएगी 100 अपॉन में 4 काटेंगे तो 25%। तो करेक्ट आंसर इसका डी 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर सेल इज गुड एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 18% लेस वेट। तो इसको करने का रेशो मेथड बेस्ट रहेगा, वो दिखाता है 100 लेकिन 18% कम, मतलब 82, मतलब 18 का फायदा 82 पे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से, और ये हो जाएगा 82 18, ये जगह 18 दूनी पे गया 164 6 1 पे गया 82 और फिर जाएगा ये लगभग 9 पे, तो करेक्ट आंसर इसका 21.9। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मिल्क एंड रेंटेड एक ग्रेज 27, इनका रेशो निकाल लेंगे ए बी और सी और डी। 27 काऊ हैं 4 महीने के लिए और 24 काऊ हैं 5 महीने के लिए और 32 काऊ हैं 3 महीने के लिए और 21 काऊ हैं 6 महीने के लिए। इनमें 3 कॉमन है तो 3 से काट देंगे, 3 3 अट्ठे, ये 3 गया और ये 7 गया, और क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 16 और 2 3, ये आ जाएगा 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा
5 चौका 20, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 21, ये आगे इनकी रेशो। तो क्या बता रखा है, ए का शेयर 4050, 4050, ये 18 की वैल्यू। और पूछ क्या रखी है, टोटल रेंट 18 और 20 38, और 10 48 और 6 54, 54 4 और 1 5 75। इसको सोल्व कर देंगे तो 7 5 12, 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 0 की 0, और ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा 5 पे, और इनके गुणा कर देंगे 5 5 25, 500 को 200, 225 गुणा 75, ये हो जाएगा 5 5 25, ऐसे लगे 2, 22 पंजे 110 और 2 112, 25 सत्ते 175, ऐसे लग गया 1 7 14 और 1 15, 5 7 8 6 1 168 75, 168 75, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें पी की वैल्यू निकालनी है, ए का क्यूब है और ए स्क्वायर है। तो क्यूब का फार्मूला होता है एन जमा 1 बटे में 2 का होल स्क्वायर, और इसमें से घटाना है स्क्वायर का, होता है एन जमा 1, 2n जमा 1 अपॉन में 6, ये हो जाएगा 8 है, 8 गुना 9 बटे में 2 का होल स्क्वायर है, ये 2 चौक 4 9 36 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 8 देख रखेंगे तो 8 गुणा 9, 8 दूनी 16 और 1 17 अपॉन में 6, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3 तिया 9, 4 तिया 12 गुणा 17, ये हो जाएगा 17 गुणा में 12, 12 से 84 8, 204, 36 का स्क्वायर होता है 1296 में से 204 गए, 6 से 4 गए 2, 9 10 92, तो करेक्ट आंसर है इसका ए 10 92। सेव एंड नेक्स्ट। थैंक यू।